नमस्कार। राम राम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को चेतावनी दी है और इस बार चेतावनी बड़े ही फिल्मी अंदाज में दी गई है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि मैं नाखुश हूं, वो मुझे खुश करना चाहते हैं। हम भारत के साथ ट्रेड करते हैं और अगर हमने टैरिफ बढ़ा दिया यानी दुगना कर दिया तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप उनकी इस भाषा पर अगर गौर करें और ध्यान दें तो ये बिल्कुल वही भाषा है जो हमारे सिनेमा में विलेन बोला करते हैं। जेके, डीके, टीके, डागा आदि आदि नामों से आपने उन्हें देखा होगा। वे फ़ोन करते हैं या संवाद पठाते हैं या डायलॉग सामने बोलते हुए किसी भी हीरो के सामने या किसी हीरो के परिचित के सामने, उसके पिता के सामने, माता के सामने कुछ इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा अंजाम। उनका कहना है कि भारत को रूस के साथ जो तेल का व्यापार हो रहा है उसे खत्म कर देना चाहिए और अमेरिका से अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप ट्रंप की चेतावनी को अगर ध्यान से देखें, उसे समझने का प्रयास करें तो दो बातें सामने आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि भारत कोई वेनेजुएला नहीं है कि जिस पर अमेरिका हमला कर दे, बम गिरा दे, वायुयान से अटैक कर दे और यहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उठा करके ले जाए अमेरिका और फेडरल कोर्ट में उन्हें भी पेश कर दे। ये संभव नहीं है। अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो नहीं सकती। तब फिर क्या कर सकते हैं वे? आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो लंबे समय से भारत में वर्तमान सत्ता को अस्थिर करने में जुटा हुआ है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी थी और नरेंद्र मोदी को हराने के प्रयास किए थे। वे बहुत हद तक अपने प्रयास में कामयाब भी हुए क्योंकि बीजेपी अपने बूते बहुमत नहीं प्राप्त कर सकी। अमरीकी डीप स्टेट और वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, जो लॉबिस्ट हैं, जो बौद्धिक हैं, जो एकेडेमिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता संस्थान चलाने वाले चैनल्स हैं, उन सब का चरित्र अगर आप देखें तो वे निरंतर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, भारत का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, भारत की जनता के बीच यह प्रचारित कर देना चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो नाकारा सरकार है और वह देश को चलाने में अक्षम है। वे चीज़ों को कैसे मोड़ते हैं, कैसे भ्रम पैदा करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं और सबसे तत्कालीन उदाहरण ये है कि धर्मशाला में एक छात्रा के साथ रैगिंग और फिर उसकी दुखद मृत्यु का समाचार आया है, जिसके बाद बीबीसी भारत ने लिखा कि दलित छात्रा के साथ उत्पीड़न हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी मृत्यु हुई और उसके साथ रैगिंग में ऐसा वैसा किया गया। लेकिन उसी बीबीसी भारत ने ये नहीं लिखा कि जिन लोगों ने उसके साथ अन्याय किया या जिन लोगों ने उसका उत्पीड़न किया वे भी उसी कम्युनिटी के लोग थे। उसने आधा सत्य जो है जनता के सामने ला करके रख दिया। ये उनका बहुत पुराना आजमाया हुआ टोटका है, जिसमें कि उनका यह प्रयास होता है कि भारत में किसी तरह से जाति का जो झगड़ा है उसे बढ़ा दिया जाए, लगा दिया जाए, उलझा दिया जाए, सवर्ण बनाम अन्य पिछड़ी जाति और तमाम। और ये भारत में चल रहा है, विपक्ष भी यही काम कर रहा है। तब हमें समझने की आवश्यकता है कि ये जो चेतावनी है इसका भारत में क्या असर पड़ सकता है और किस तरह से ये चेतावनी भारतीय समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में वे निश्चय ही किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं जो एक कठपुतली हो, जो उनके इशारे पर चले, जो उनके इशारे पर काम करे। चूँकि वे अभी अपने मंतव्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे या उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत अधिक बेचैन हैं। आपने यह भी पढ़ा होगा कि नोबेल का पीस प्राइज वेनेजुएला की विपक्ष के नेता को दे दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पीस प्राइज से कैसे जो है हथकंडे तैयार किए जाते हैं,
ये संभव है कि आने वाले दिनों में या आने वाले समय में भारत में भी विपक्ष के नेता को इसी तरह से पीस का नोबेल प्राइज दे दिया जाए और यह सिद्ध कर दिया जाए कि ये बहुत ही काबिल नेता हैं, भारत की जनता को इन्हें ही चुन लेना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, वह एक निरर्थक संस्था के रूप में सामने आ चुकी है, जिसकी अपनी कोई साख नहीं है। वह पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है और अमेरिका निरंतर इसी प्रयास में है कि भारत को अस्थिर कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। वह एक धन पशु राष्ट्र है जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा विश्व में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करना, जहां मन करे वहां हमला करना, जहां मन करे जिस देश को प्रताड़ित करना, उसकी हमेशा से यही नीति रही है और भारत का वह कभी भी मित्र राष्ट्र नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे और दोबारा जब चुनाव के लिए खड़े हुए, तब वामपंथी शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित थे और हम यह मान रहे थे कि आने वाले समय में जब वे दोबारा चुन करके आएंगे तब भारत के साथ कुछ अच्छे संबंध का विकास होगा। लेकिन यह अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी जो नीति रही है उसमें संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि एक धन पशु या एक शक्तिशाली संप्रभु, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करना है जो इस दुनिया का मठाधीश हो, तानाशाह हो। ये जो डीप स्टेट है, ये जो लॉबिस्ट हैं, ये जो पत्रकार हैं, ये जो एकेडेमिया का वर्ग है, वो कैसे भारत में अस्थिरता पैदा करता है और कैसे उनके द्वारा पोषित शक्तियां अपने व्यवहार से ये सिद्ध करती हैं कि वे निरंतर भारत को तोड़ना चाहते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है पिछली रात को जेएनयू में लगे नारे हैं, जिसमें कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अडानी तेरी कब्र खुदेगी। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाला है, जबकि जमानत याचिका खारिज करने का काम जो है वह अदालत का है। इसलिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी और भगवा तेरा ये होगा वो होगा, ये कहने का कोई अर्थ नहीं है। आप इन्हें कह सकते हैं कि ये वामपंथी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी शक्तियां हैं जिनका भरण पोषण अमेरिका करता है। इनके पैसों से ही ये उछलते हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में इसे समझने की आवश्यकता है कि अमेरिकी शक्तियां भारत को किस तरह से जाति के संघर्ष में या धार्मिक रूप से तोड़ देने के कुचक्र में लगी हुई हैं। हो सकता है कि वे इस प्रयास में हों कि भारत में धार्मिक रूप से उन्माद फैला दिया जाए, आतंकवादी हमले हो जाएं और यह प्रचारित करवा दिया जाए, या भारत को युद्ध में उलझा दिया जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि के साथ, ताकि भारत में अस्थिरता हो जाए और जातिगत झगड़े अगर फैल जाएं तब तो निश्चय ही जो है भारत के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसलिए ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्र के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और हमें किसके साथ खड़े रहना चाहिए। क्या हम इन शक्तियों के बहकावे में आकर अपने राष्ट्रनायक को कमजोर करने का पाप कर सकते हैं? क्या हमें इससे कुछ प्राप्त होने वाला है? इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए और हर भारतवासी को सोचना चाहिए कि किस तरह से पूरी दुनिया में अमेरिका ये काम करने को आतुर है और किस तरह से वह भारत को अस्थिर करके उसे नष्ट करना चाहता है। सब कुछ आपके सामने है। जो चेतावनी भरी भाषा है, जो ब्लैकमेलिंग का लैंग्वेज है, उसे भी आप देख सकते हैं, और जो उन्होंने सांकेतिक रूप से कहने का प्रयास किया है, खुले तौर पर नहीं कि बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हश्र हो सकता है, उसके निहितार्थ भी आपको समझ में आ रहे होंगे। और भारत की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से यहाँ पर फर्जी आईडी बना करके लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यहाँ वहाँ एक दूसरे के खिलाफ विष का वमन करते हैं। कोई झूठी आईडी बना करके ब्राह्मण बन जाता है, वह राजपूत को गाली देता है, कोई राजपूत बन जाता है, वह ब्राह्मण को गाली देता है, कोई दलित बन जाता है, कोई पिछड़ा बन जाता है, और इसी तरह से एक दूसरे को लड़वाने में ये लोग जुटे हुए हैं। भारत का पूरा विपक्ष इनके हाथों का खिलौना है, इनके साथ साठगांठ है, और ये पूरी शक्तियां मिल करके यही करने में जुटी हुई हैं। तब एक देशवासी और एक नागरिक होने के नाते इस देश के लोगों को यह विचार करना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और किन के साथ खड़े होना चाहिए उन्हें।
आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। ये मैंने अपनी टिप्पणी की है, आपका अपना आकलन होगा, आपकी अपनी दृष्टि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।